आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि दो सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल द्वारा तब जोड़ते हैं जब दोनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट हो। अब हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में हम किस प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो पहले इस कंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र या यहां पर है निरपेक्ष। यानी कर्ता को हम स्वतंत्र या निरपेक्ष बना देते हैं। तो इनमें किन सेंटेंसेस में यानी किस प्रकार के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या है। इस कंस्ट्रक्शन द्वारा ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हों। यानी कि उन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हों। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरे, लेकिन जो सिंपल पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं उनमें दोनों में एक ही सब्जेक्ट होता है। जिनमें यानी जिन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट कारण का रीजन यानी कारण का काम करता है, और सेकंड सब्जेक्ट परिणाम रिजल्ट का काम करता है। यानी कि इस कंस्ट्रक्ट द्वारा ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एक तो उनमें अलग अलग करता हूं दो सेंटेंसेस में। पहला सब्जेक्ट एक कारण का काम करे, रीजन बने, और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट हो यानी कि परिणाम हो। तो क्या करते हैं, करते क्या हैं, जो सेंटेंस यानी जो सब्जेक्ट कारण का काम करता है उसे क्या करते हैं, उसे एब्सोल्यूट बना देते हैं। और उस सब्जेक्ट की वर्ब को पार्टिसिपल बना देते हैं।
देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। तो ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ये कंस्ट्रक्शन है और ये इसकी शर्तें हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। तो आप इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। जो पहला सेंटेंस है में ये जो सब्जेक्ट है ये एक कारण का काम कर रहा है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है ये जो वर्ब है इसका ये परिणाम है। और दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट है। तो ये सारी शर्तें हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, द सन और हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, इस प्रकार बनता है। तो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो बनता है ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हो गया, ये कि निरपेक्ष हो गया। अब ये जो वर्ब है ये इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अगर हम इसको साधारण पार्टिसिपल से जो पिछले उसमें हमने सीखा था उससे करें तो देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है। He saw the lion he ran away। तो हमने इसको क्या किया था, seeing the lion he ran away। दोनों का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट है। तो हमने जो सीइंग वर्ब है ये आपकी सीइंग वर्ब है, और ये जो रन अवे वर्ब है ये दोनों ही इससे रिलेटेड है, इस सब्जेक्ट से। अगर इस सेंटेंस में अगर हम सन को हटा देते हैं, अगर आप सन को हटा देंगे तो हैविंग राइजन उगने के बाद द फॉग, तो ये वर्ब आपकी हैविंग राइजन इससे जुड़ी होनी चाहिए, जबकि इससे रिलेट नहीं कर रही है, ये रिलेट कर रही है इससे। तो हम इसका सब्जेक्ट को गायब नहीं कर सकते, बल्कि यहां पर निरपेक्ष बनाकर उसके बराबर में रख देते। एग्जाम में जब आएगा तो देखना कि जो सब्जेक्ट है वो यहां पर गायब करके देंगे और पूछेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन में, आपके इस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में क्या कमी है, तो आपको वो कमी पहचाननी होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और के जो साधारण प्रयोग है, ये पार्टिसिपल का जो साधारण प्रयोग है और नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का जो अंतर है वो यही है कि इसमें अलग अलग कर्ता होते हैं और इसमें दोनों में एक ही कर्ता होते हैं। इसमें एक ही कर्ता होने के कारण हम यहाँ पर शुरू में कर्ता नहीं रखते, और यहाँ पर जो है उस कर्ता को निरपेक्ष बना करके, उसके एब्सोल्यूट बनाकर उसके बराबर में रख देते हैं। उसके बाद हम पार्टिसिपल का कंस्ट्रक्शन प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस को, एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, दूसरा, द कैप्टन was killed the army fled away। तो भी अलग अलग करता है,
इसको कर देंगे द कैप्टन। हैविंग बीन किल्ड। हमने हैविंग बीन किल्ड क्यों किया है, इसको ध्यान रखिए। ये सेंटेंस आपका पैसिव का है, और जो पैसिव का है तो जो हैविंग किल्ड ये एक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, और उसका परफेक्ट पार्टिसिपल है, और इसका जो पैसिव बनता है वो बनेगा ये पैसिव है। ज़्यादा मतलब नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये पैसिव का सेंटेंस है। तो एक्टिव के अगर पैसिव का सेंटेंस होता है तो उसका परफेक्ट हमको जो है वो पैसिव में ही बनाना पड़ता है। तो कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी क्या बनेगा, फ्लेड अवे। एक और दो सेंटेंस और देख लेते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। इट वॉज ए वेरी हॉट डे, आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरी। तो दोनों में, इसमें सब्जेक्ट ये है, इसमें सब्जेक्ट ये है, दोनों सब्जेक्ट को गायब नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इट बीइंग, बी वर्ब अकेली है और कोई मेन वर्ब नहीं है तो करेंगे बीइंग, क्योंकि इसका जो पार्टिसिपल होता है बी वर्ब का वो बीइंग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई कुड नॉट डू माई वर्क सेटिस्फैक्टरी। यानी कि बहुत गर्म दिन होने के कारण मैं संतोषजनक अपना कार्य नहीं कर सका। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें भी जो है तो क्या करेंगे। द रेन वॉज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज चीप, तो यहां करेंगे रेन। हैविंग बीन plentiful this year, rice is cheap। तो उम्मीद करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस इन एपोजिशन। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।